वेलकम बैक टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और एंगुलर वेलोसिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हम कहते हैं कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि इसका साइन अल्फा है तो अल्फा इक्वल है मेरे पास डेल्टा ओमेगा बाय टी के, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो ये है मेरे पास क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद एक लाइन में यहाँ पर लिखवा देता हूँ क्योंकि काफ़ी बार वो सवाल आता है और बच्चे गलत कर देते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0 इफ ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, या अगर मैं सिंपली लिख दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा क्या है मेरे पास, वो 0 है क्योंकि ओमेगा क्या है, वो कांस्टेंट है। अच्छा, अगर यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट जो है वो आता है ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशंस जो हैं इसके वो है t-2, और अगर और यूनिट की बात की जाए तो वो आ जाते हैं मेरे पास रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, साइकिल्स पर मिनट स्क्वायर, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, और इसी तरह के और यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा, डायमेंशन से मुझे याद आया कि एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिट रखती है लेकिन कोई डायमेंशंस नहीं रखती। ठीक है, तो ये एक वाहिद क्वांटिटी है किताब में जिसके यूनिट है लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं है। और इसके मुकाबले में स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका ना ही कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशंस है। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे याद है कि मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, यूनिट के बाद जनरल सी डेफिनेशन के बाद आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे, जो कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत मैटर करता है। अच्छा जी, सबसे पहले वही जो बात हम करते हैं कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो जी हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगली चीज़ क्या कि इसका भी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन इसका जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं राइट हैंड रूल, लेकिन यहां पर राइट हैंड रूल भी यूज होता है और यहां पर लेफ्ट हैंड रूल भी यूज होता है। राइट हैंड में फिंगर्स जो हैं वो मोशन की डायरेक्शन में करनी है, थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा। लेफ्ट हैंड रूल में भी जो फिंगर्स हैं आपकी वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में रखनी है, और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कब हमने राइट हैंड यूज करना है, कब हमने लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखना है कि राइट हैंड तब यूज करना है जब ओमेगा जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड आप लोगों ने तब यूज करना है जब ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि आखिर मैं आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मैं कहता हूं कि बॉडी
इस तरह से घूम रही है, ठीक है। और आपने दूसरे केस में भी मैं कह देता हूं कि बॉडी इसी तरह से घूम रही है। आपने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं। तो उसके लिए हमने राइट हैंड रूल अप्लाई किया, तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में आ गई और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में आ गई। ये जो फर्स्ट वाली बॉडी है आपके पास, ये आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 5 to 10 to 15 to 20, जबकि इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है फ्रॉम 20 to 15 to 10 to 5, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंक्रीज कर रही है तो मैं राइट हैंड रूल से फाइंड करूंगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो भी आएगा इसी तरफ, ठीक है। जबकि अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड से फाइंड करूंगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ जाएगा नीचे की तरफ। आप लोग बेशक करके देख लें, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगी और एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तो ओमेगा एंड अल्फा आर इन फेज, या कहते हैं कि एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा इज 0 डिग्री। लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो हम लिखते हैं कि ओमेगा एंड अल्फा आर पाई आउट ऑफ फेस, यानी कि 180 डिग्री, या हम कह देते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्शन से रिलेटेड बातें कि एंगुलर वेलोसिटी अगर तेज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होगा, और अगर वो स्लो हो रही है तो वाइस वर्सा। नेक्स्ट चीज, एक फैन की एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे। मैं कहता हूं जी कि एक फैन लगा हुआ है सीलिंग में, यह एक फैन है जो लगा हुआ है, ठीक है। और ये फैन जो है ये हमेशा इस तरह से रोटेट करता है कि ये इसके विंग्स इस तरह से चलते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको ये क्लॉकवाइज फील होगा। अब अगर एक बंदा जो है वो नीचे से इसको देख रहा है, मैं कहता हूं यहां से मैं इसको देख रहा हूं, तो और मैं 3 पोजीशंस को ले लेता हूं। एक, जब फैन टर्न ऑन होता है उस वक्त देख लेते हैं। फिर दूसरा, जब वो आफ्टर फ्यू सेकंड्स देख लेते हैं, जब उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली है। और फाइनली हम उसे देख लेते हैं कि जब हम उसे ऑफ करते हैं तो फिर क्या होता है। इन 3 पोजीशंस पे हम इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इसकी हमेशा जो है वो डाउनवर्ड ही रहेगी, क्योंकि वो हमने राइट हैंड रूल से ही फाइंड करनी है, ठीक है। ऑन करने वाले को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं रेड कलर से, आफ्टर फ्यू सेकंड्स को हम इस कलर से कर लेते हैं, और ऑफ होने वाले को हम पर्पल ले देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब ये ऑन हुआ था तो ऑन होते हुए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसने इंक्रीज करना था। इंक्रीज करना था तो हमें राइट हैंड रूल यूज करना था। राइट हैंड रूल जब मैं यूज करूंगा तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऑन हुआ तो दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था, दोनों डाउनवर्ड थे। अब हम देखते हैं कि जी जब कुछ सेकंड गुजर जाएंगे, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा होगा, तो तब अल्फा कितना होगा, तो तब अल्फा स्टूडेंट्स होगा ही नहीं, अल्फा 0 होगा। क्यों? क्योंकि फैन जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था। थर्ड केस हम देख लेते हैं ऑफ करने वाला। तो ऑफ करने में ओमेगा जो है वो नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसका राइट हैंड से फाइंड करेंगे। लेकिन जब मैं अल्फा का फाइंड करूंगा तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि जब फैन ऑफ हो रहा होता है तो वो स्लो हो रहा होता है। तो जब हमारे पास ओमेगा
डिक्रीज कर रहा था तो ओमेगा और अल्फा के बीच में जो एंगल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, या इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया। अल्फा जो है वो अपवर्ड हो गया और ओमेगा जो है वो डाउनवर्ड ही रहा। ठीक है, तो ये फैन की एग्जांपल है और आई होप कि इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट काफ़ी बेहतर हो गए होंगे।